जय श्री राम। मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम। मैं अगर कहूं कि दिसंबर का महीना विद्या, बुद्धि, संतान और पैसा, इन तीनों चीजों की तरफ से हैप्पीनेस देने वाला है तो गलत नहीं होगा। और क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि ग्रह कुछ इस प्रकार का संयोग बना रहे हैं। आपके लिए क्या रहने वाला है दिसंबर में, क्या खास है? लेकिन एक बात और है, ध्यान रखिएगा, यात्राएं काफी सारी होने वाली हैं। तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए यात्राओं के लिए। और तीसरी, एक कुछ खास सीखने वाले हैं आप, ये पक्का बता रहा हूं। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में, देश में, विदेश में कहीं भी चाहते हैं करवाना, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगेन, यदि आप लाइव में फ्री में मुझसे बात करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आइए, जुड़िए मेरे साथ लाइव। और पहले और बाद में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अगर 9 वर्ष 2026 के बारे में अपनी पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वर्षफल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, क्यों मैंने ये कहा कि विद्या, बुद्धि, धन, ये तीनों दिसंबर देने के लिए तैयार है। एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे साल में एक ऐसा समय आता है जब आपके राशि के स्वामी यानी सूर्य मंगल के घर में जाकर प्रवेश कर जाते हैं, मंगल के घर में पहुंचते हैं, जो कि इनके मित्र भी हैं, जो कि पराक्रम के स्वामी भी हैं। और इस बार उस सौभाग्य को देखिए, इस दिसंबर महीने में उस सौभाग्य को देखिए कि मंगल, जो कि 9th हाउस के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में अपने घर में होंगे, साथ में 10th भाव के स्वामी शुक्र आ जाएंगे और उसके साथ आपके राशि स्वामी सूर्य पहुंचेंगे। तो जब ये तीन ग्रह और बृहस्पति उस पर अपनी दृष्टि दे रहे होंगे, तो जो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, इसको एक राजयोग प्रदायक कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब ये राजयोग प्रदायक कॉम्बिनेशन कैसे बेहतर देगा? कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, हमको लगता है कि ये हो जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा, वो नहीं होता है लेकिन कुछ और हो जाता है। वो नहीं होता है लेकिन कुछ और हो जाता है। हम उस और होने वाली चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मेरे नजर में तो वही है ना जो मैंने सोच रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद आपने कुछ और सोच रखा हो, लेकिन इस महीने में आपके साथ वो होने वाला है जो आपके भविष्य को बनाने वाला होगा। मैं ये कह सकता हूं कि ये महीना वो महीना होगा जो आपके दिल की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। मैं ये कह सकता हूं कि बृहस्पति जब 5 तारीख को वक्री होंगे और 5 तारीख को वक्री होकर के जब 11th हाउस में गोचर करेंगे, बेनिफिक प्लैनेट हैं, शुभ ग्रह हैं, पंचम भाव को दृष्टि देंगे। पंचम भाव विद्या का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, पंचम भाव मित्रता का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में है। इन सभी चीजों से रिलेटेड जो दिक्कतें चल रही थी वो आपकी दूर। मैं ये बात आज फिर से एक बार कहूं कि यदि दिसंबर के महीने में आप पेपर दे रहे हैं और उसमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट अगर किसी का आएगा तो सिंह राशि के जातक जातिका का आएगा। बच्चों की तरफ से सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आने वाले समय में 12th का एग्जाम भी है, 10th का एग्जाम भी है, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के आप स्पेशली चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन बच्चे आपके वो करेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसको आप लोग चाहते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। जो बृहस्पति करवाएंगे, मजबूर करेंगे कि करो भाई। मैं ये कह सकता हूं कि फाइनेंशियली आप वो डिसीजन लेने जा रहे हैं 2025 के दिसंबर में, जो आपको फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव से, फाइनेंशियल सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निकालने वाले हैं। मैं ये कह सकता हूं, यदि सबसे ज्यादा किसी का पॉजिटिव न्यूज आई अबाउट चिल्ड्रन, संतान को लेकर के, तो वो सिंह राशि के लोग होंगे जिनको सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है 2025 दिसंबर में।
प्रेम संबंध के मामले में भी मुझे कहीं ना कहीं आप ही नजर आ रहे हैं, सिंह राशि के जातक जातिका नजर आ रहे हैं, तो मुझे एक अच्छा समय नजर आ। लेकिन एक बात मैंने और कहा था, तैयार हो जाइए साहब, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी दिसंबर 2025 में। आप पूछेंगे वो काहे होगा भाई, उसका कौन सा योग है? तो आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके बुध जो है वो 3rd हाउस में गोचर करेंगे तुला में, और फिर बुध जाएंगे वृश्चिक में। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली कहा जाता है कि बुध जब 3rd हाउस में गोचर करते हैं तो यात्राएं बहुत होती हैं, और बुध 4th हाउस में जाते हैं तो भाग्यवान बना देते हैं, और बुध 5th हाउस में जाते हैं तो कुशाग्र बुद्धि बना देते हैं, और आपके राशि में इन तीनों हाउसों में जाने वाले हैं। तो आप भाग्यवान भी होंगे, इस महीने आप यात्रा भी करेंगे, और इस महीने आपकी बुद्धि भी कुशाग्र होगी। तो ये तीनों चीजें आपके राशि के साथ दिख रही है। मैंने इसीलिए कहा कि आपकी यात्राएं होने वाली हैं, आप तैयारी कर लीजिए। अब एक और बात मैंने कहा, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप कुछ ऐसी, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, चाहे इस महीने आप कुछ ज्योतिष के बारे में पढ़ना शुरू करें, कोई और चीज सीखना शुरू करें, कुछ और जानना शुरू करें। और एक बात पक्का बता रहा हूं, जो भी सीखेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे, उसके बारे में किसी को बताएंगे नहीं, ये पक्का है। ये किसी को बताना नहीं है, ये हम अपने आप करेंगे। गुप्त विद्या कहा जा सकता है। तो गुप्त विद्या को लेकर के इस महीने आप प्रयास करने वाली हैं। कुछ नया आप लोग सीखने जा रहे हैं, जा रही हैं। ये परिस्थिति आपके साथ होगी। अगर मैं आपकी राशि की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये महीना आपका पूरे वर्ष का सबसे बेहतरीन महीनों में से एक होने वाला है। अब आइए इंपॉर्टेंट पार्ट पर बात करें कि आखिर स्वास्थ्य कैसा रहेगा पूरे महीने। तो मुझे स्वास्थ्य, क्योंकि सूर्य 4th और 5th में गोचर करेंगे, बेहतर दिख रहा है। संतान को लेकर के मैंने बता ही दिया है, एजुकेशन को लेकर के बता ही दिया है। प्रॉपर्टी प्राप्ति का इस महीने योग दिखता है। जीवन साथी के साथ संबंध जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। स्वास्थ्य इत्यादि वैसे ही चलने वाला है, उसमें रिस्क नहीं है। नौकरी में, प्रोफेशन में कुछ परिवर्तन होते हुए बेहतरीन मुझे दिख रहा है। तो मैं जो 2025 पूरे साल में नहीं मिला वो आपको दिसंबर में मिले, ऐसा नजर आ रहा है मुझे। पर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चाहते हैं और ज्यादा जानकारी, तो जो नंबर दिख रहा है ना, इस पर कॉल कर लीजिए। कॉल करेंगे, आप एक समय प्राप्त कर पाएंगे, और समय प्राप्त करके आप मेरे साथ बात कर पाएंगे, और आप वो जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जिसकी आपको नीड है। चलिए, भगवान आपको पसंद रखे, मेरी शुभकामना है। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे, और राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा यदि आप चाहते हैं कराना तो उसको आप मेरे साथ करवा सकते हैं, इसे करवा सकते हैं। भगवान आपको पसंद रखें, ही मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।